माँ सीता के पास जब तक श्री राम थे, माँ सीता कह रही थी कि सोने का हिरण चाहिए, और जब माँ सीता का हरण हो गया, अब सोने की लंका में ही बैठी हुई हैं, तब कह रही है कि नहीं, मुझे श्री राम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा रिश्ता भी ईश्वर से बिल्कुल उसी तरह है कि एक छोटा सा बालक जब अपने पिता के साथ एक मेले में जाता है, बालक जिद करता है कि पापा मुझे गुब्बारा भी दिलवाओ, मुझे इस वाले झूले पे भी बैठना है, मुझे कचौड़ी भी खानी है, मुझे बुढ़िया के बाल भी दिलवाओ ना पापा, मुझे बड़े वाले झूले पे बैठाओ। पिताजी कहते हैं कि हाँ करवा देंगे, कोई बात नहीं, नहीं 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 मुझे करवाओ। और जब भीड़ में उस बालक का हाथ अपने पिता से छूट जाता है, तो जब वो रोने लगता है, तो जो अपरिजन लोग होते हैं उसे जब प्रलोभन देते हैं तरह तरह की चीजों का, वो कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम्हें पापा से मिलवा देंगे, लो बुढ़िया के बाल ले लो, ये लो गुब्बारा ले लो, ये खाओगे वो खाओगे, इस वाले झूले पे बैठोगे। बालक कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पिता ही चाहिए। तो अब देखिए, चिंता का विषय यह है कि हम ईश्वर से बाहरी चीजें मांगते रहते हैं निरंतर, कि सरकारी नौकरी लिखवा दो, बड़ा घर दिलवा दो, बेटा नहीं हो रहा है बेटा दे दो, हमें तो लंबी गाड़ी दिलवा दो। और जब प्रॉब्लम आती है कोई, तो जो चीजें हमारे पास होती हैं वो हमें सुख नहीं दे रही होती हैं, हम कहते हैं कि ईश्वर आप दूर कर दो, हमें तो बस आप चाहिए, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलवा दो। और जब हमें ईश्वर उस प्रॉब्लम से बाहर निकलवा देता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर हमें सांसारिक चीजें चाहिए होती हैं। तो हमारा रिश्ता ईश्वर से कुछ उसी तरह है कि जब ईश्वर हमें कृपा करने की कोशिश कर रहे हैं, जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं, हमें बाहरी चीजें चाहिए होती हैं, और जब प्रॉब्लम आती है वो बाहरी चीजें हमें सुख नहीं दे रही होती हैं, तो हमें ईश्वर चाहिए होता है। जिस प्रकार अभी बताया ना, माँ सीता के पास जब तक श्री राम थे, माँ सीता कह रही है कि सोने का हिरण चाहिए, और जब सोने की लंका में बैठी हुई है, तब कह रही है कि मुझे श्री राम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए साहब।